अपने जीवन में अगर आप देखना चाहते हो तो ये खुदा का संदेश है और ये भविष्यवाणी है। जितने भी दिन बचे हैं, एक दिन भी खाली ना जाए। करना क्या है? हर दिन कम से कम, ज्यादा नहीं, एक आत्मा को ढूंढना है। एक भाई और बहन को ढूंढना है जो परेशान है, जो बीमार है, उसे सुसमाचार जरूर सुनाना है। अगर तुम्हारे पास 10 दिन है तो 10 आत्माएं, अगर 20 दिन है, और हो सकता है आपके पास, कई लोग ठान लेते हैं कि मैं एक नहीं, मैं 2, मैं 3, मैं 5 लोगों को एक दिन में सुनाऊंगा, और फोन पर आप बहुत सारे लोगों को सुना सकते हैं। यह संदेश है, जितने भी लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज को सुन रहे हैं, यह मेरी आवाज नहीं है, यह पवित्र आत्मा का संदेश है। अगर तुम नहीं सुनाओगे, अगर तुम शुभ संदेश को, सुसमाचार को नहीं सुनाओगे, परमेश्वर किसी और को उसके पास भेजेंगे, वो आत्मा बचेगी। अगर परमेश्वर ने उस आत्मा के ऊपर अपना अनुग्रह अगर करना है, जैसे हम सब के ऊपर अनुग्रह किया गया, ऐसे वो आत्मा बचेगी। अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई और जाएगा, लेकिन अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा प्रतिफल तुम्हारे पास आएगा। आमीन। अगर तुम सुसमाचार सुनाओगे तो तुम सबसे पहले धनी हो जाओगे। आमीन। और मेरी बात को हल्के मत लेना, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं आप सबसे, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, देश विदेश की धरती से, मैं सच्चे मन से आपसे विनती करता हूं, बड़े बोझ के साथ, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संदेश मुझे खुदा ने दिया है, यह संदेश पवित्र आत्मा की ओर से है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप लोगों से, अपने परिवार के लिए आपने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, लेकिन अनजान लोग जो आपके घर के पड़ोसी हैं, आपके पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में, आपके चलते फिरते बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में, चलते फिरते रास्ते में बहुत सारे लोग अनजान हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, किसी अनजान व्यक्ति के लिए एक बार बात करें, उसे उसका दुख शेयर करें, उस आत्मा से बात करें। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3, 10-15 दिन जितने भी बचे हैं, इन 15 दिन में क्या तुम 2 या 3 लोगों का भला कर सकते हो? क्या 2 या 3 या 5 लोगों के साथ अगर आपने फैसला किया कि मैं अपने गांव के, अपने शहर के, भले वो मेरा अपमान करे, भले वो मेरी बात को सुने ना सुने, लेकिन खुदा के संदेश को लेकर मैं उसके घर पर जाऊंगा, मैं, जो भी आत्मा मुझे मिलेगी, जो भी भाई बहन मुझे दुखी दिखाई देगा, जो भाई अगर परेशानी में होगा, कोई कर्जे में होगा, मैं उसे बैंक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं कि यार मैं बहुत कर्जे में हूं, मुझे कहीं से लोन दिला दे। आप फटाफट बैंक का नंबर निकालते हैं, किसी मैनेजर का नंबर निकालते हैं, या किसी बैंक वाले का रास्ता बताते हैं, कोई स्कीम बताते हैं, लेकिन आप जीवन भर आप बैंक का पता बताते आए होंगे। अगर कोई बीमार है उसे दवाई और डॉक्टर का नाम बताते आए होंगे, लेकिन अब ये जो दिन बचे हैं, आपने उसको खुदा का नाम बताना है। आपने उसको बैंक का रास्ता नहीं दिखाना है, आपने उसको चर्च का रास्ता दिखाना है। आपने उसको सुसमाचार सुनाना है। अगर आपने ये ठान लिया है, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि मैं जितने भी दिन बचे हैं, इन 10 दिन में, 15 दिन में, साल खत्म होने से पहले मैं 5 अनजान लोगों को, 5 दुखी लोगों को, 10 दुखी लोगों को, 5 बीमारों को, 3 बोझ से दबी बहनों को मैं जानता हूं, लेकिन आज तक मैंने उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया। मैं जानता हूं ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके पास बच्चा नहीं है, लेकिन वो प्रभु में विश्वास नहीं करती। अरे नहीं करती तो क्या हुआ, तू जा फिर से उसे सुसमाचार सुना, विश्वास उसके अंदर डालने वाला मेरा परमेश्वर है। आमीन। अरे तू सुसमाचार का बीज उसके पास लेकर जा, उसके दिल में, उसके दिमाग में एक बार तू सुसमाचार सुना करा। अरे तू अपने कदम को रोक मत, तू अपने कदम को बढ़ा। जब तुम प्रार्थना करके अपने कदमों को बढ़ाओगे, अगर मेरे खुदा के लिए, ध्यान से सुनना, अगर मेरे परमेश्वर के लिए आपने ठान लिया है कि मैं एक कदम बढ़ा कर रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा,
एक कदम भी अगर सुसमाचार के लिए आपने ठान लिया ना, बढ़ाऊंगा, एक एक कदम आपका बढ़ता जाएगा। कर्जे का श्राप, बांझपन का श्राप, गरीबी का श्राप उखड़ता चला जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी। ये नोट करना, ये भविष्यवाणी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मुझे प्रभु ने कहा कि जितने भी लोग मेरे सुसमाचार के लिए अपने कदमों को बढ़ाएंगे, जब तू पवित्र वेदी पे जाएगा तो जाकर भविष्यवाणी करना और बोल देना, जितने भी लोग मेरे सुसमाचार के लिए अपने कदमों को बढ़ाएंगे, एक कदम एक पीढ़ी के श्राप को तोड़ देगा। एक कदम एक पीढ़ी के श्रापों को तोड़ देगा। जितने भी कदम आप बढ़ाते जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप टूटते चले जाएंगे। आमीन। अगर नहीं यकीन है तो सिर्फ 3 दिन ट्राई करके देखना। 3 दिन, केवल 3 दिन ट्राई करना, चौथे दिन करना मत। इन 3 दिनों के अंदर ही चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने लगेंगे। सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से सुसमाचार सुनाने का फैसला करना और सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करना। मेरे खुदा के लिए अगर तुमने ठान लिया